हे गाइस, सो आज मेरे को एक बहुत बड़ी चीज शेयर करनी है आप लोगों के साथ। एंड आप लोगों को वैसे तो आइडिया लग गया होगा टाइटल से। आई जस्ट वांट टू से दैट ये जो अचीवमेंट है ये अकेले मेरी नहीं है, बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की है, पूरी राइट आर्मी की है। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। माय नेम इज गौरव aka TG। यू आर वॉचिंग टेक विद TG। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाउ एग्जैक्टली दिस डिजिटल म्यूजिक जिसको हम आज एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इज प्रोड्यूस्ड, वही जानने के लिए लेट्स गो टू अ म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस और पता लगाते हैं अबाउट दिस जर्नी ऑफ म्यूजिक। कम विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर क्या होता है व्हाइल अ म्यूजिक और अ सॉन्ग दैट यू हियर इज प्रोड्यूस्ड। हे गाइस, आई एम वासुदेव एंड दिस इज माय म्यूजिक स्टूडियो। सो यहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट के गाने बनाते हैं एंड वी हेल्प देम रिलीज देयर ओन सॉन्ग्स। आज मैं आप लोगों को एक क्विक टूर देने वाला हूँ इस जगह का एंड लेट्स सी कि एक प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या गियर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। So I'm sure you all must be wondering what exactly makes a professional studio different from a home studio setup। हम लोगों ने काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बनाया अपने स्टूडियो का, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसमें से 90% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अकूस्टिक्स को माइंड में रखते हुए बनाई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पैटर्न। यहाँ पे हम लोगों ने एक पियानो वाला डिज़ाइन तो बनाया है, बट इसके पीछे एक्चुअली एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, अकूस्टिक मटेरियल है जो कि साउंड प्रूफिंग में हेल्प करता है। लेट मी शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Say for example, when I open this gate, outside is my waiting room. Now listen to the sound carefully when I clap. Now if we do the same thing inside of a studio, just try to observe the amount of reflections. Just a little fun fact, I'm sure you must be thinking that a microphone is used to record sound, जबकि एक्चुअल में एक माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड नहीं करता, बिकॉज वो काम होता है आपके सॉफ्टवेयर का। एक माइक्रोफोन का काम होता है टू कन्वर्ट योर साउंड प्रेशर, टू कन्वर्ट योर वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, which then further goes into the audio interface, then back to the system. So now if we talk about the main setup, तो वैसे तो हर प्रोड्यूसर का अपना खुद का एक प्रेफरेंस होता है एंड सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज एन ऑडियो इंटरफेस विच इज लाइक द यूनिवर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बिकॉज चाहे आपका माइक्रोफोन हो, चाहे आपके स्पीकर्स हो, वो सब इसी से कनेक्ट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स, एज यू कैन सी ये एक्चुअल में स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं। एंड स्टूडियो मॉनिटर्स क्यों इनको बुलाते हैं, बिकॉज ये रिलेटिवली आपको एक फ्लैट साउंड देते हैं। मोस्ट ऑफ द कमर्शियल ब्रांड्स लाइक सोनी, बोस, मार्शल, द साउंड दैट दे प्रेजेंट टू यू इज मोस्टली कलर्ड और मैनिपुलेटेड। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोनी की बात करूं तो वो हो सकता है थोड़ा सा आपको लो एंड पंची दे, थोड़ा सा बेस हैवी बना दे आपके गानों को। एट द सेम टाइम मार्शल की बात करें तो वो थोड़ा सा वुडी, थोड़ा सा विंटेज टेक्सचर ऐड कर देते हैं आपके साउंड में। वेयरएज ये जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं ये आपको रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट साउंड देते हैं, व्हिच मेक्स इट इजी फॉर अस टू फाइंड मिस्टेक्स एंड यू नो हेल्प्स अस फाइनलाइज द सॉन्ग्स विद परफेक्शन। सो इन केस अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करने का, देन यू हैव एन अमेजिंग ऑप्शन ऑफ मॉनिटरिंग हेडफोन्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आई एम यूजिंग ऑडियो टेक्निका's M20X monitoring headphones, at the same time Beyerdynamic DT990 Pros है। So basically one is a closed back headphone and the other one is an open back headphone। दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। Closed back headphones are recommended for recording because they kind of create that vacuum around your ear so that you get a great isolation and the sound bleed doesn't enter your microphone. At the same time, the open back headphones are mostly used for the mixing process, or I must say the post production process, as you have to sit for longer hours and जितना ज्यादा आप लंबा बैठते हैं, सेशन करते हैं, उतने ज्यादा आपके कान थक जाते हैं। सो ओपन बैक हेडफोन्स जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ देते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर इज अनदर वेरी अमेजिंग टूल दैट वी हैव इन अ स्टूडियो। सो ये एक्चुअल में एक पियानो नहीं है, इवन दो एक पियानो की तरह दिख रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली अ मिडी व्हिच स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एंड इसकी सबसे मेन खास बात ये है दैट इवन दो इट डजंट हैव इट्स ओन साउंड्स, बट इट कैन प्ले इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन वी कनेक्टेड टू अ सॉफ्टवेयर। से फॉर एग्जांपल इफ आई कनेक्टेड टू माय सॉफ्टवेयर एंड सिलेक्ट अ वायलिन पैच हियर, सो एज यू कैन हियर नाउ इट विल साउंड लाइक अ violin. At the same time, if you want, you can actually convert it to a santoor as well. Similarly, many of our clients don't have a budget to record drum kits, as you know that it takes a lot of space, lot of microphones are needed. So what you can simply do is just load a drum patch here and you're good to go. So just like that, you can play almost infinite number of instruments. You just have to load a patch in your software and you're good to go. So let's move to the other room and मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि actual में recording कैसे होती है।
Alright, so this is our post-production room जहाँ पे सारा mixing related, music related काम होता है and this is my workstation. So today what we'll be doing is सबसे पहले तो I'll set up a new project and our aim for today is to record the vocals. So as you can see, we're done with the rough recording and basically अब मेरे पास scratch है vocalist सा जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि इस गाने के emotions क्या है. I'll also ask the artist to send me some references so that we also get an idea what she expects out of us and what she has in mind regarding the song. So what it basically does is ये आपके notes identify करेगा कि what you've sung and we'll see the notes there and we can manipulate them later on. This was the part that you sung. ये आपकी humming आ चुकी है यहाँ पे. So what I'll do is I'll select the pitch tool थोड़ा सा. I'll drag it and how I like to go about music is सबसे पहले तो I do the rhythm arrangement, I program the beat first. Then what I do is I add some chords to it and it totally depends upon the need of the client that if they want strings then we'll program it using a MIDI and if they actually have the budget we'll call a violinist to the studio and they'll dub the violins for us. So that way once the music is complete we'll call the singer back in a few days so that she can dub the final vocals and we have a song ready. So as you can see there's a project behind me जिसका music complete हो चुका है जिसमें final vocals dub कर चुके हैं हम लोग and there are about how many layers? Almost 130 layers are there. So once I have my project ready, एक बार मैंने सारी चीजें align कर ली, then we start with the mixing process followed by the mastering process. इसको हम आसान भाषा में देखें तो mixing basically होता है सारे elements को clean करना, सब elements को अपनी priority देना, space देना, at the same time adding some effects to it so that it sounds good to the ears. After that, if you talk about mastering, तो mastering का काम बहुत ही simple है. Mastering make sure करता है कि आपका गाना release ready है for all the streaming platform या फिर जहाँ पे भी आप उसको distribute करना चाहते हैं, चाहे मैं वाइनिल की बात करूं, CDs की बात करूं, YouTube की बात करूं, because all of these platforms have different specifications. So in case you're wondering that you need such fancy gears in order to make a professional studio, so let me tell you one thing कि ये actual में मेरा तीसरा स्टूडियो है. जो मेरा पहला स्टूडियो था, it was a very simple one. जहाँ पे मेरे पास एक माइक था, which just costed me about $8,000. I had a simple sound card and at the same time मेरे पास एक MIDI कीबोर्ड भी नहीं था म्यूजिक बनाने के लिए. और आप में से जितने लोग नहीं जानते, actual में आप अपने कीपैड को भी as a MIDI यूज कर सकते हैं. You just have to open the musical typing अपने सॉफ्टवेयर में and so you can actually produce music using this. तो मैंने तो अपने initial times में काफी सारे clients का music अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे बनाया था and I just want to say that कि gears upgrade करने की जो लिमिट है वो कभी भी खत्म नहीं होगी. As long as you have the basic gear and the right knowledge, आप अपने घर से भी म्यूजिक बना सकते हैं and आपको प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप करने की जरूरत नहीं है. So at last I just want to say that कि अगर आप masses के लिए गाने बना रहे हैं तो make sure करें that they are relatable. चाहे उनकी स्टोरी हो, चाहे उनका कॉन्सेप्ट हो, चाहे उनके लिरिक्स हो, वो हर आम इंसान जो है वो इजीली गुनगुना पाए. That should be your final aim. All the very best. So guys, that's all about music and I'm sure आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा जहाँ पे आपको बहुत एक अच्छा फ्लेवर पूरा मिल चुका है about your favorite tracks and now just imagine the kind of hard work these artists have gone through जब वो ये म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे.